Yes, children, I am Vinod Mittal from Springfield Public School, and today we will discuss about the exercise 14.4, that is deleted syllabus from the NCERT due to COVID-19, but we are revising it just for knowledge. Exercise 14.4, the question number 1 is there. The following number of goals were scored by the team in a series of 10 matches. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। तो कुछ स्कोर दिए हुए हैं, एक टीम ने गोल्स किए हुए हैं डिफरेंट मैचेस में, तो हमने उन गोल्स को पहले से ही किस में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मीडियन भी निकालना है, तो बाद में भी करना ही पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले से ही हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 0 स्कोर आया किस में, 1 2 3 3 3 3 4 4 5, तो ये सारे का सारे नंबर ऑफ गोल्स मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। दिस इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल मैचेस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। और मीन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सीरीज़ में, क्योंकि ये सिंपल सीरीज़ है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। और ये जो समेशन एक्स आई है क्या है, एक्स आई का टोटल, जो कि 28 बनता है। तो 28 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 डिवाइडेड बाय 10, 2.8। अब आ जाओ मोड कैसे निकालें। मोड दैट इज नंबर 3 विच इज रिपीटेड द मोस्ट, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 4 टाइम रिपीट हो रहा है 3, सो मोड विल बी 3 नंबर रिपीटेड द मोस्ट। इतने टाइम्स ना तो 4 रिपीट हुआ, ना 5 रिपीट हुआ, ना 2, ना 1, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो मोड हो गया। देन मीडियन, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 10, तो मीडियन का सेकंड फॉर्मूला लगेगा जिसमें इवन होता है, एन इवन है, तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2, 10/2th ऑब्जर्वेशन 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। और हम देखते हैं कि 5th ऑब्जर्वेशन भी हमारा क्या है, 3 है, और 6th ऑब्जर्वेशन भी हमारा क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो मोड भी 3 आ गया, मीडियन भी 3 आ गया, मीन है 2.8, दैट इज नियरली इक्वल टू 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी मीन मोड मीडियन ही निकालना है। तो इसी तरीके से आपने करना है, उसको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा को लिख लेना है, क्योंकि मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे स्टार्टिंग में बना लो, फिर जब मीडियन निकालोगे या फिर उस टाइम बना लेना। तो स्टार्टिंग में बना लो ताकि मीन भी निकल जाए, मीडियन भी निकल जाए, मोड भी निकल जाए। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। The following observation have been arranged in ascending order if the median of the data is 63। अब इसमें मीडियन ऑलरेडी हमें 63 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन कितना दिया हुआ है, 63, और जो नीचे डेटा दिया हुआ है दैट इज ऑलरेडी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो डेटा हमें दिया हुआ है 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 84 95, तो ये डेटा जो है वो ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर 10 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वही सेकंड वाला, मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। तो 10/2th ऑब्जर्वेशन
plus 10 by 2 plus 1th observation whole divided by 2. This is 5th observation plus 6th observation whole divided by 2. और मीडियन मुझे 63 ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं मीडियन की जगह पर 63 फिट कर सकता हूँ। 2 को इधर ले आएंगे 126 इजिकल टू 5th ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है हमारे पास x और 6th क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस 2। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो 126 माइनस 2 इजिकल टू 2x, x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 2x, 124 अपॉन 2 इजिकल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 62, तो x की वैल्यू आ जाएगी 62 और x की वैल्यू इसमें निकालनी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड दी मोड। मोड निकालना तो नेचुरली ये देख लेना कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो एक तरफ हमें सैलरी दी हुई है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स, तो एक तरह से एक दिया हुआ है मुझे XI और दूसरा दिया हुआ है FI, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ है ये, और मुझे डिस्क्रीट सीरीज़ वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे इसमें मीन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, XI हो जाएगी मेरी सैलरी और FI हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो XI क्या है सैलरी इन रुपीज़ और FI क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स, और मुझे इसमें निकालना पड़ेगा FI XI, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में यही फॉर्मूला है मीन निकालने का, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो ये है 3000, 4000, 5000, 6000, 4000, 5000, 6000, 7, 8, 9, 10, 7000, 8000, 9000 एंड 10,000। और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 16, 12, 10, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 8, 6, 4, 3, 1, और इनका टोटल दिया हुआ है 60, यानी कि समेशन FI मुझे दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके FI XI 40, 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 5 10 जा 50, 8 6 जा 48, 6 7 जा 42, 4 8 जा 32, 9 3 जा 27, और ये आ गया 10,000। और जल्दी से हमने इनका करना है टोटल, वो हो जाएगा समेशन FI XI, तो वो आ जाएगा आपके पास 000 और 7 और 2 9 और 2 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 3 1 4 2 6, 3 9 और 4 13, 4 17 और 5 22 और 4 26 और 4 30, 3,05,000। तो अब हमने निकालना है मीन x बार इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो x बार इज इक्वल टू 3,05,000 डिवाइडेड बाय 60, 0 कैंसल, 6 5 या 30, 0, या पहले 2 के टेबल से कैंसिल कर दे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 0.33। तो ये हमारे पास इसका
एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज है 14। फोर्टीन पॉइंट 3 14.4 508333 ठीक है बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन उन्होंने पुट किए हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सुटेबल इन विच द मीन इज़ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन जो है वो बिल्कुल सही बताता है, ऐसा एग्जांपल दो। सो मीन स्कोर ऑफ ए बैट्समैन, यहाँ पे मीन जो है बिल्कुल सही पिक्चर दिखाता है, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं हम। सेकंड पार्ट में पूछा है कि भी जहाँ पे मीन इतनी बढ़िया पिक्चर नहीं दिखाता बल्कि मीडियन बहुत अच्छी पिक्चर दिखा देता है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल 15 जो बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 268 उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल 15 है ये शो कर रहा है यहाँ पर मीन इतनी बढ़िया पिक्चर नहीं दिखाता बल्कि मीडियन अच्छी पिक्चर दिखाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री ऑफ 5 वर्कर्स 4 are getting 5,000 each and 5th one is getting 15,000 rupees. So the mean is 7,000, which represent that most of the worker in this factory are getting near about 7,000, but which is not true. Most of the workers are getting 5,000. Only one worker is getting 15,000. So here we will find out the median. Median will come 5,000. So median is giving the exact picture rather than mean. So all this story you will write in the second part. तो इस तरह से हम 14.4 को complete करते हैं। That's all for this chapter. We will meet in the next video. Thank you very much.